बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रंगे जहां और मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ अहमद सियालज़ादा। नाज़रीन, अगर कोई आंखों से अंधा ये कहे कि क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, लिहाजा मैं नहीं मानता कि दिन को कोई सूरज निकलता है। अगर कोई जुबान से गूंगा शख्स हो तो वो कहे कि क्योंकि मैं तो भाई गूंगा हूं, बोल नहीं सकता, तो मैं कैसे मान लूं कि कोई इस जहान के अंदर बोलता भी है, किसी की जुबान भी है। अगर कोई कानों से बहरा है और अगर वो ये कहे कि क्योंकि मैं तो अल्फाज को सुन नहीं सकता, मुझे तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं क्यों मानूं कि कोई बोलता भी होगा, दुनिया के अंदर कोई शोर व गुलदाम की चीज़ होगी। तो इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन के फ़ज़ाइल व मनाकिब का इनकार करता हूँ, तो नाज़रीन उस शख्स से बड़ा बदबख्त इंसान दुनिया जहान के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो ये अल्फाज कहता है। और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाकिब इतने हैं कि आप और मैं ज़िंदगी भर भी उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब बयान करते रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब का पूरा एक बाब भी हम मुकम्मल ना कर सकें। तो कहा जाता है कि दुनिया के अंदर 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक सखी, दूसरा बखील, तीसरे नंबर पर लाइम और चौथे नंबर पर करीम। तो सखी कौन होता है नाज़रीन? सखी वो होता है कि जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। और बखील कौन होता है कि जो खुद तो खाता है, खुद पर तो लगाता है, लेकिन मखलूक खुदा को ना खाने के लिए देता है और ना ही पहनने के लिए कुछ देता है। और तीसरे नंबर पर आता है लाइम। लाइम वो शख्स होता है कि जो ना खुद खाता पीता है और ना अल्लाह की मखलूक में से किसी को खाने और पीने देता है। और चौथे नंबर पर आता है करीम। करीम नाजरीन वो होता है कि जो खुद खाए ना खाए, कहे मैं खाऊं ना खाऊं मेरी खैर है, लेकिन अल्लाह की मखलूकात में से बांट देता है, अल्लाह की मखलूकात को खाने के लिए अता कर देता है, उसे करीम कहते हैं। और अहले बैत अतहार का घराना सारे का सारा करीम नज़र आता है। तो उनमें से एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, और रिवायात के अंदर पढ़ने को यह भी मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम की शक्ल जो है अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मिलती थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दोस्तों खूबसूरत कैसे ना होते कि जिनका नाना नबियों का सरदार हो, जिनका बाबा वलियों का सरदार हो, हैदर कर्रार हो, जिनकी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हूँ, और जिनका भाई इमाम हुसैन जैसा हो, गाजी अब्बास जैसा हो, तो वो क्यों ना खूबसूरत होगा। तो एक दिन आप यूं ही निहायत उम्दा किस्म का जुब्बा पहनकर निकले और आप जा रहे हैं, तो रास्ते के अंदर एक यहूदी ने आपको रोक लिया और कहने लगा, हज़रत एक सवाल करना है, अगर इजाज़त हो तो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करो। तो वो कहता है कि आपके नाना जान का तो ये फरमान है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना जबकि काफिर के लिए जन्नत है, मगर मैं तो देख रहा हूँ कि आपने निहायत आला किस्म के कपड़े, आला किस्म का जुब्बा पहन रखा है, आपने तो इसको जन्नत बना रखा है। तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो मेरे नाना ने फरमाया है वो हक और सच है, लेकिन हमारे लिए दुनिया कैद खाना इस वजह से है
کہ اللہ نے جو مومن بندے کے لیے انعام و اکرام اور جنت کو خوبصورت بنا رکھا ہے، وہاں طرح طرح کے انعام و اکرام بنا رکھے ہیں، تو اگر اس جنت کی طرف دیکھا جائے، اگر اس کی طرف نسبت کی جائے، تو پھر یہاں کے یہ انعام و اکرامات، یہاں کے یہ لباس، یہ آسائشیں کچھ بھی نہیں، صفر کے برابر بھی نہیں۔ اور تمہارے لیے دنیا جنت ہے، کیونکہ تم نے بس یہاں ہی لطف اٹھانا ہے، دنیا کی نعمتوں سے ہی تم استفادہ کر سکتے ہو، لیکن جب تم جاؤ گے آخرت کے اندر تو پھر تمہارے لیے ابدی عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا، تمہارے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو جب اس یہودی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو مبہوت رہ گیا اور چلتا بنا وہاں سے۔ تو دوستو، آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کا غلام ہونے کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ آج سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ پڑھ کر جتنا ہو سکے امام حسن علیہ السلام کی ارواح کو پیش کیا جائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔